यूपीटीएलएड थर्ड सेमेस्टर हिंदी का आपका जो पेपर है वो आज 14 अगस्त 2024 को कंप्लीट हो चुका है। ये परीक्षा आपकी 25 नंबर की थी और इस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही हुए, कितने अति लघु उत्तरीय प्रश्न सही हुए, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इसी तरह के और भी एग्जाम पेपर के सॉल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जल्द ही अगले सेमेस्टर की आपकी जो क्लासेस हैं वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला सवाल आपका था, मनुष्य के भावों और विचारों की अभिव्यक्ति होती है, यानी कि हमारे जो विचार होते हैं, हमारे अंदर जो मन में भी जो विचार आते हैं या हमारे जो भाव हैं उन्हें हम किस तरह से दूसरों के सम्मुख पेश कर सकते हैं या प्रकट कर सकते हैं, भाव भंगिमाओं के द्वारा या फिर संकेतों के द्वारा या फिर वाणी यानी कि बोलकर, तो या फिर उपयुक्त सभी के द्वारा। तो हमारे मन में जो भी विचार आते हैं, हाँ ये ठीक है, इन सभी भावों विचारों को हम सभी तरह से प्रकट कर सकते हैं। भाव भंगिमाओं के द्वारा भी, संकेतों के द्वारा भी हम बता सकते हैं, ठीक है, या भाव के द्वारा भी कुछ बता सकते हैं या वाणी के द्वारा बोलकर भी बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 2 का आपसे राइट आंसर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो पुंडरीक, जलज और सरोज, ये तीनों के तीनों कमल के पर्यायवाची हैं, इसलिए ये तीनों आंसर आपके होंगे नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पयोद। ये कमल का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह होता है आपका बादल का। अगले सवाल की तरफ हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं और अगला सवाल है 3 नंबर का, मृत्यु की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है। आपने पढ़ा होगा शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर एक जो सेंटेंस है वो आपके सामने लिखा हुआ है कि मृत्यु की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द आपसे पूछा गया है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुमूर्षु, ठीक। उसके बाद अगला सवाल आपका, अनौपचारिक स्थल क्या है, ठीक है, इनफॉर्मल प्लेस। तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घर। घर आपका एक अनौपचारिक स्थल है। तो इस तरह से टोटल 5 सवाल हैं, 5 में से कितने ऑप्शन आपके करेक्ट हुए हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आगे हम बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहला सवाल है आपका, मासी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। ये जो पंक्ति है ये किस कवि के विषय में कही गई है। तो ये जो पंक्ति है वो आपकी कबीर जी के विषय में कही गई है, ये आपको याद रखना था। इसके बाद था अगला सवाल आपका 7 नंबर का, युगरूढ़ शब्द क्या है, युगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने ऐसे शब्द जिनका एक विशेष अर्थ होता है उन्हें युगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि जलज हो गया आपका, ठीक है, जलज, या पंकज हो गया, ये सारे के सारे युगरूढ़ शब्द हैं और ये दो या दो से अधिक शब्दों के पदों से मिलकर बने होते हैं और इनका एक विशेष अर्थ होता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा सवाल था आपका, तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो तत्सम शब्द डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे शब्द होते हैं जो हमें सीधे संस्कृत से प्राप्त होते हैं, संस्कृत से लिए गए ऐसे शब्द जिनका ज्यों का त्यों हिंदी में सीधे प्रयोग किया जाता है उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता ही होगा कपूर को कर्पूर बोला जाता है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर आपने और भी कई सारे तत्सम शब्द के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि आपने पढ़ा होगा अनाज, ठीक है। ये अनाज क्या है, अनाज आपका एक तद्भव शब्द है, ठीक है, तद्भव शब्द है। और इसका जो तत्सम शब्द होता है वो होता है अन्न, अन्न ये आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आपको लिख देना थी। इसके बाद अगला सवाल 9 नंबर का है, आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पे थोड़ा धुंधला आपको देखने के लिए मिल पा रहा होगा, लेकिन मैं पढ़कर आगे यहाँ पर आपको बता देता हूँ। मूल्यांकन के उपकरण, यहाँ पर आपसे पूछे गए मूल्यांकन के उपकरण थे आपके अवलोकन परीक्षण, ठीक है, या अवलोकन विधि, और इसके अलावा और भी आप लिख सकते थे। इसके अलावा था आपका साक्षात्कार, ठीक है, साक्षात्कार विधि या प्रश्नावली परीक्षण, ये सारे के सारे आपके मूल्यांकन के उपकरण हैं, ठीक। इसके अलावा था आपका, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन था आपका 10 नंबर का, किन्हीं 4 तत्सम शब्दों का तद्भव रूप लिख रहा था। तो कोई भी 4 शब्द आप लिखते हैं जिसकी पहले तत्सम शब्दों का तद्भव, तो एक तरफ आप लिख देते तत्सम, ठीक है, ऐसे तत्सम, और दूसरी तरफ लिख देते आप तद्भव, ठीक है, तद्भव ऐसे लिख देते तद्भव, ठीक है। और इधर लिख देते आप कोई भी 4 शब्द, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया अन्न, ये आपका तत्सम है। उसके बाद होता है आपका, कोई भी लिख सकते थे आप कपोत, ठीक है, जो कि कबूतर का होता है। इसके बाद और लिख दे सकते थे आप कूप, कूप, ठीक है। इसके साथ लिखते थे आप कर्म, कर्म लिख सकते थे, ठीक है। तो अन्न का हो जाता है आपका तद्भव शब्द अनाज, और कपोत का हो जाता है आपका कबूतर, कूप का हो जाता है आपका कुआं, कुआं। इसके बाद कर्म का हो जाता है आपका काम, ठीक है। तो ये सारे जो
तत्सम शब्द थे और तद्भव शब्द थे, वो आप आसानी से लिख सकते थे। उसके बाद अगला सवाल था आपका 11 नंबर का, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों आपका होश में आना। ठीक है, ये आपने लिख ही दिया होगा। ये सारे 1 नंबर के सवाल थे। 11 में से आपके कितने सवाल सही हुए नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता दीजिए। और डीएलएड के अगले सेमेस्टर की आपकी जो क्लासेस हैं वो भी बहुत जल्द ही स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।